2.5, क्या करने वाला एक्सरसाइज 2.5। और एक्सरसाइज 2.5 का बच्चों मैं आप लोगों को दो ही चीज बताऊंगा, लिसन केयरफुली। कितनी चीजें बताऊंगा बच्चों? दो चीज बताऊंगा। वो दो चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है। और सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक्सरसाइज 2.5 इज अ सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। व्हाट? सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आप लोगों को मजा भी आएगा, लेकिन मैं जो दो चीज बोर्ड पे लिखूंगा ना उसे आपको ध्यान पूर्वक देखना है। समझ में? लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली। समझ में? इसे सुनना भी है ध्यान पूर्वक एंड देन इसे देखना भी है अच्छे तरीके से। क्लियर दैट? मैं स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिस सेट 2.5। 2.5 में आप लोगों को करना क्या है बच्चों? 2.5 में आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी है वो दो चीजें? The first thing is what? Nature of the root. First one क्या याद रखना है बच्चों आप लोगों को? Nature of the root याद रखना है। समझ में? First one क्या याद रखना है बच्चों? Nature of the root. And then second one आप लोगों को याद रखना है form of quadratic equation। वापस से बोलूंगा क्या? Form of quadratic equation। क्या बोल रहा हूं? Form of QE लिख रहा हूं। QE means what? Quadratic equation। दो चीज आप लोगों को याद रखनी है बच्चा। फर्स्ट वन क्या याद रखनी है आप लोगों को बच्चा? नेचर ऑफ द रूट। एंड देन सेकंड वन क्या याद रखना है आप लोगों को? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं नेचर की। किसकी बात करो बच्चों? नेचर की। अच्छा तुम लोगों को याद है मैंने बोला था डेल्टा, याद है? मैंने बनाया था ट्रायंगल और आप लोगों ने बोला था कि सर इसको तो बोलते हैं ट्रायंगल, लेकिन अलजेब्रा के फॉर्म में इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। क्लियर है? अगर इफ इन केस, लिसन केयरफुली, लिसन, अगर डेल्टा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जैसे मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? b² - 4ac फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 2.4 प्रैक्टिस सेट 2.4 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.4 देख लेना, तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। डेल्टा का वैल्यू क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं? b² - 4ac। अगर डेल्टा की वैल्यू पुट डाउन करने के बाद, डेल्टा की वैल्यू पुट डाउन करने के बाद 0 आई, क्या है बच्चों? 0 आ गई, या तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। एंड देन थर्ड केस आप लोग को याद रखना है, डेल्टा इज लेस देन 0। क्लियर है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? या तो डेल्टा क्या आएगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको फाइंड आउट करूंगा ना बच्चों, या इसकी वैल्यू 0 आएगी जो मैंने बता दिया आप लोगों को फर्स्ट वन, या तो उसकी वैल्यू 0 के ऊपर आएगी, 1 2 3 4 5, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। डेल्टा की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, -2 -3 -4 आ सकता है। मतलब ये वाला हो गया डेल्टा इज लेस देन 0। समझ में आया? तो डेल्टा की तीन वैल्यूज आ सकती हैं, या 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अगर नेचर मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूंगा ना, अरे सलमान खान का नेचर क्या है? अरे सलमान खान का नेचर यार बहुत एंग्री वाला है, या तो कॉमेडियन है, दो ही बोलूंगा। समझ रहे हैं? मैं बोलूंगा कपिल शर्मा का नेचर क्या? मैं बोलूंगा हाँ भाई एंग्री वाला है, भाई केस हुआ था उसका हम लोग सुने थे, या तो हाँ भाई कॉमेडियन है। समझ में? सबका एक ऐसे नेचर होता है ना। वैसे ही अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई बच्चों, अगर डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो आप लोग बोलोगे द नेचर ऑफ द रूट is real and equal। क्या बोलोगे बच्चों आप लोग? the nature of the root is what? real and equal when the delta is equals to 0। और डेल्टा की वैल्यू greater than 0 आए, डेल्टा की वैल्यू क्या है? greater than 0, मतलब 1 2 3 4 ऐसी कुछ वैल्यू है, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? real and unequal। क्या बोलोगे बच्चों? real and unequal। और डेल्टा is less than 0 आ गया, क्या आ गया? less than 0, that means not real। क्या बोलोगे बच्चों? not real। clear that? तीन कंडीशन रहेगी, when the delta is equals to 0, real and equal, when the delta is greater than 0, real and unequal। greater than 0 मतलब 1 2 3, when the delta is less than 0, not real। clear that? समझा? अब आते बच्चों हम लोग, ये यहां तक आप लोग को मैंने क्या बता दिया? नेचर ऑफ द रूट। नेचर कैसे फाइंड आउट करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग को नहीं रखना है। आप लोग इसको 10 बार देखेंगे, अपने आप हो जाएगा, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस पे आते हैं बच्चों? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम लोग अच्छा पता है कि नहीं पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फादर की एज और सन की एज जब नहीं दी जाती थी,
याद आ रहा है? हाँ, वर्ड्स प्रॉब्लम में तो हम लोग क्या लेट द फादर एज बी एक्स एंड द सन एज बी वाई। तो सच्ची का क्या एज हम लोग का एक्स और वाई रहता था? नहीं, ये हम लोगों का क्या था बच्चों? अजम्पशन। वैसे ही हम लोग को क्या फॉर्म करना है बच्चों? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आएगा सर, ये क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन फटाक से उड़ गया रहेगा। सर ये क्या है? ये फॉर्म है बच्चों। क्या है ये? फॉर्म है। फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, याद ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग बोलोगे सर ये अल्फा और बीटा क्या है? जैसे दो चीज दिया हुआ है बच्चों, 4,5। क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या दिया बच्चों? 4,5। तो लेट अज्यूम कर लूंगा, क्या लेट अज्यूम करूंगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों? 4 एंड देन बीटा का वैल्यू क्या अज्यूम कर लूंगा बच्चों? 5। समझ में आ रहा है? दो रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या बोल रहा है? द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या? 4,5। देन द फर्स्ट रूट इज व्हाट? अल्फा अज्यूम कर लिया और बीटा की वैल्यू क्या अज्यूम कर लिया? 5। अब अगर फॉर्म बोला निकालने के लिए तो मैं ऐसी फॉर्म भी निकाल सकता हूं। अगर अल्फा प्लस बीटा करना है तो मैं क्या कर लूंगा बच्चों? 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करना है तो क्या करूंगा? 4 इंटू 5 कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब बोलूंगा अगर फॉर्म में करना है तो आप लोग कैसे करोगे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 9x। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल्स टू, अरे ला कुछ हार्ड लगा? नहीं। तो फॉर्म याद रखना आप लोग, फॉर्म क्या रहेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, पहले दो जी आएंगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे दोनों को, फिर एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि आप लोग को कुछ ज्यादा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक हम लोग क्या समझ लिए बच्चों? ये एक्सरसाइज में क्या है? अब हम स्टार्ट, यहां तक हमारा खत्म हो चुका है। चलो बच्चों अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहां आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, जो कुछ है नहीं, जो मैंने आप लोगों को बताया बस उसी हेल्प से आपको करना है और आप खुद ही बता दोगे कि क्या है। चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया है, ये तो हम लोग को पता है, याद आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c = 0 लिखा, एंड देन बोल रहा है b² - 4ac की वैल्यू 5 है। b² - 4ac मींस कौन? डेल्टा। याद है? b² - 4ac मींस कौन? डेल्टा। अब b² - 4ac का वैल्यू बोला है 5 बोला है मतलब ग्रेटर देन 0, 5 बोला है मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा? द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। दैट मींस नेचर ऑफ द रूट पूछा है 5 का, देखो एरो डाला है यहां पर, तो यहां क्या लिख दूंगा? रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? रियल एंड अनइक्वल। अब b² - 4ac दैट मींस व्हाट? डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू अभी क्या बोला बच्चों? -5 मींस लेस देन 0। -5 मींस लेस देन 0, 0 से भी छोटा। दैट मींस नॉट रियल। क्या आ जाएगा? नॉट रियल। खत्म। क्लियर है? आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। चलो आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में बोल रहे हैं ना सम ऑफ द रूट बताया है, कितना बोला सम ऑफ द रूट? -7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना बोला हुआ है? एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोला हुआ है बच्चों 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बोला हुआ है बच्चों? 5 बोला हुआ है। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म याद आ रहा है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या था बच्चों? x² माइनस, में और एक फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूं, सेम चीज है लेकिन उसको लिखने का फॉर्मेट अलग है, तो ये भी एक बार आप नीचे लिख लेना। जो लास्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 ना, उसके नीचे आप लिख सकते हैं। क्या लिखवाया था एक बार वापस से मैं बोल देता हूं। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, यही लिखवाया हुआ था बच्चों। इसको मैं और एक चीज बोल सकता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को मैं सम ऑफ द रूट बोल सकता हूं। अल्फा और बीटा को तो रूट ही अज्यूम किया था, तो यहां क्या बोल सकता हूं मैं? सम ऑफ द रूट x प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या बोल सकता हूं? इंटू को प्रोडक्ट बोलते हैं, तो क्या लिखूंगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द
रूट इक्वल्स टू 0। तो इसी का सेम चीज है लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 0 लिखे थे। अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, सम ऑफ द रूट। अल्फा प्लस बीटा इनटू को क्या बोल दे रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ द रूट। और अल्फा इनटू बीटा को क्या बोल दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बस और कुछ नहीं है। सेम यहां फॉर्मुलेट कर दो, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया माइनस सम ऑफ द रूट, माइनस तो डालना ही है, ये तो पहले से ही बोला हुआ रूल के हिसाब से। और सम ऑफ द रूट कितना है, -7 x जो डालना है मुझे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 5। क्या फॉर्म हो गया इक्वेशन, नहीं अभी बाकी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ये वाला, ये वाला फॉर्म्ड हो गया। क्लियर है। आते सेकंड थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है आपको, माइनस बी अपॉन ए। क्या था बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा का c अपॉन a, याद रखना, याद नहीं रखो। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। c मींस कांस्टेंट टर्म, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पता है ना, फॉर्मूला देखियो ना ऊपर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये a है, इसका मतलब ये b है, इसका मतलब ये c है। क्लियर। तो अब बोला क्या है, माइनस b अपॉन a। क्या बोला बच्चों, माइनस b अपॉन a। b का वैल्यू तो पहले -4 है और माइनस वहां भी बोले, तो पहले माइनस बी वाला उठा लिया मैंने। और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, -4 दिखाई दे रहा है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4। यहाँ ब्रैकेट बना के वापस लिखा -4 अपॉन ए की वैल्यू 2। क्लियर है। सटा खोल दो थोड़े टाइम के लिए, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। क्लियर। सटा को थोड़े टाइम के लिए बंद कर लो। क्लियर है। चलो अब c अपॉन a कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 अपॉन a कितना है 2। पॉइंट में आएगा तो नहीं लाने का, इतने में छोड़ देने का, दैट्स इट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला बच्चों, फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज नन अदर देन डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट में मतलब क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सेम वही चीज फाइंड आउट करना, लेकिन डेल्टा का जिक्र होने वाला नहीं है। डेल्टा का सिर्फ जिक्र आपको कब करना है, जब बोलेगा नेचर ऑफ द रूट। याद आ रहा है, जब क्या बोलेगा, नेचर ऑफ द रूट। और डिस्क्रिमिनेंट बोला है तो यू हैव टू फाइंड ओनली व्हाट यू हैव टू फाइंड, b स्क्वायर माइनस 4ac। दैट्स इट। समझा। चलो क्या फाइंड आउट करने वाला बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। किसकी वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों, तो उसके लिए मुझे b a c ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले इसको मैं कंपेयर करूंगा, तो क्या लिखूंगा बच्चों, कंपेयरिंग द above equation with, किससे कंपेयर करूंगा, x वाला वेरिएबल इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। बच्चों किससे कंपेयर किया मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे ही कंपेयर करूंगा we get, कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का, we get what we get, मुझे a मिलेगा, मुझे b मिलेगा, मुझे c मिलेगा। चलो a कौन है, दिखाई दे रहा है, a कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब सबका मालिक 1 है। b के जगह पर क्या है बच्चों, -7 नहीं +7, दैट मींस 7। और कांस्टेंट टर्म कितना है, -1। हाइला कुछ हार्ड लगा, a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं था बच्चों, दूबे के पास तो कुछ नहीं मतलब 1 लिख दिया, b के पास 7, c के पास -1। कुछ हार्ड लगा तो बोल दो। चलो अब फाइंड आउट क्या करना है मुझे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना है 7, दैट मींस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a मींस 1 इनटू c मींस -1। याद रखना हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करना, नेगेटिव कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करना। चलो 7 का स्क्वायर बच्चा लो 49, ये माइनस माइनस इज बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस पहले कर दिया, मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आ गया कितना 4। अब 49 प्लस 4, भाई बच्चा जानता है कि क्या होगा 53। समझा। तो देयरफॉर
b square minus 4ac is equals to 53. Therefore the value of discriminant is what? 53. करके एक बार अच्छे से यहाँ पर लिखना है तो लिख भी सकते हो। कैसे? Therefore the value of discriminant is 53. अब तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? Therefore the value of discriminant is 53 लिख सकते हो। आते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों? कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों? ax square plus bx plus c equals to 0 से। बच्चों जैसे ही कंपेयर करूंगा we get what we get? a is equals to what? a का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2। यहाँ पर लिख दिया है √2। b इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्या ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो b का वैल्यू कितना बच्चों? 4 है। c का वैल्यू कितना है बच्चों? ये है, क्या है? 2√2 है। लिख दिया मैंने, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ax square plus bx plus c equals to 0 नहीं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या? b square minus 4ac। तो चलो therefore b square minus 4ac is equals to, b square means 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a का वैल्यू कितना बच्चों? √2 into c क्या आ जाएगा? 2√2, है ना? तुरंत ना सुनोगे नहीं। चलो ध्यान देते रहना। 4 का स्क्वायर बच्चा 16, यहां पर क्या लिख दूंगा फट से? 16। अब ध्यान देना, जादू होएगा नहीं तो माइनस करेगा माइनस ही होगा, क्योंकि और कहीं माइनस नहीं है। माइनस लिख दिया, ध्यान से सुनते रहो। 4 into 2 4 into 2 8 4 into 2 8 into ये माइनस है, इसको याद ही मत रखो। 4 into 2 8 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 बताया मैंने हर बार, वापस से क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2। आफ्टर दैट 16 minus 8 2s are 16. Therefore b square minus 4ac equals to 0. b square minus 4ac का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 0। आप लोग लिख सकते हो therefore the value of discriminant is 0। इसी अब आप बोलोगे सर थर्ड क्वेश्चन आ गया, पागल हो गए हो क्या? नहीं 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 नहीं, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा फर्स्ट एंड देन थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला बच्चों? आप लोगों को याद करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बोला? फाइंड आउट करनी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। क्या बोला बच्चों? फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। और मैं हमेशा बोलता हूं जब नेचर आया मतलब डेल्टा आया, नेचर आया मतलब डेल्टा आया। तो नेचर ऑफ द रूट डिसाइड करना है। तो नेचर 3 होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और नॉट रियल, याद रखते रहना। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसको भी कंपेयर करेंगे, सेम स्टेप रहेगा, सिर्फ वहां डेल्टा का जन्म हो जाएगा और कुछ नहीं, डेल्टा दिखाने के डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा? सेम एज बच्चों, कंपेयरिंग दी अबाव, मतलब ऊपर वाला अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों? ax square plus bx plus c equals to 0 से। क्लियर है? जैसे ही कंपेयर करूंगा, सेम स्टेप, देखो सेम ही जा रहा है। we get a b and c, मुझे 3 चीज मिलेगी बच्चों। a की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा? 1। b की जगह पर क्या है बच्चों? -4, लिख दूंगा यहाँ पे -4। c की जगह पे क्या बच्चों? 4, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4। समझा? लेकिन इस बार डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा ये, काय को? बिकॉज क्या बोला है? नेचर ऑफ द रूट। डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में? आफ्टर दैट b स्क्वायर मींस -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a मींस 1 into c मींस 4। क्लियर है? आ रहा? मजा आएगा, मजा आएगा, ध्यान देते रहो। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 16। समझा ना कैसे? -4 into -4, यही है। माइनस माइनस बिकम प्लस, फिर 4 4 जा 16। क्लियर? फिर माइनस, फिर 4 4 जा 16। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 0। अगर ऐसे ही रहता तो हम लोग छोड़ देते, लेकिन यहां पर क्या पूछा बच्चों? नेचर ऑफ द रूट। क्या पूछा हुआ है? नेचर ऑफ द रूट। तो देयरफॉर द रूट ऑफ द, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर द नेचर ऑफ द, सर मैं जैसे पूछा हुआ है, क्या पूछा था? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट इज रियल एंड
इक्वल, therefore the nature of the root is real and equal. real and equal क्यों लिखा? डेल्टा इक्वल्स टू 0 था, ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या लिखता? रियल एंड अनइक्वल. लेस देन, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, लेस देन 0 नॉट रियल. याद रखो ये चीज, ग्रेटर देन 0 तो उसे बाद में, लेकिन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? रियल एंड इक्वल. क्या आ जाएगा? रियल एंड इक्वल. इसके साथ साथ हमारा ये सब खत्म हो रहा है. आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे. शुरू हम लोग. अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कर लिए थे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया था, सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क है, थर्ड में करवा रहा हूं. सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों? कंपेयर. तो इस बार भी सेम लिखूंगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा? m है वेरिएबल, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों वेरिएबल? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0. सर में अगर वेरिएबल x है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर m है तो क्या लिखूंगा? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0. जैसे ही कंपेयर किया, वी गेट, हर बार की तरह मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू कुछ, b इज इक्वल्स टू कुछ और c इज इक्वल्स टू भी कुछ. a इक्वल्स टू, यहां पर कुछ नहीं है, दैट मींस सबका मालिक 1 है. b का वैल्यू 2 है तो यहां पर लिख दिया 2. c का वैल्यू 9 है, यहां पर लिख दिया 9. बोलो आया? आया ही होगा. चलो अब फाइंड आउट नेचर बोला है, तो सबसे पहले जन्म किसका होगा बच्चों? डेल्टा का. किसका जन्म होगा? डेल्टा. और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac. लिख दिया मैंने. b स्क्वायर दैट मींस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a means 1, c means 9. डेल्टा डेल्टा डालते रहना. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. therefore delta is equals to 4 में से 36 जा रहा है. याद रखो, बिगर नंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, तो आएगा साइन माइनस का. दैट मींस डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? -32. डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? -32. दैट मींस डेल्टा इज लेस देन 0. डेल्टा का वैल्यू क्या है? 0 से भी कम है. 0 से कम आता है मतलब नॉट रियल. याद है? therefore the nature of the root is, क्या आ जाएगा? therefore the nature of the root is what? not real. क्या लिखूंगा मैं? not real. ये हमारा मेन आंसर. क्लियर? समझ में आया? चलो therefore the nature of the root is not real. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों. किस पे आ गए हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फॉर्म द स्टूडेंट्स. अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. क्या करने वाले बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है बच्चों? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. फॉर्म मतलब बनाना है, समझ में? और यहाँ पर क्या बोला हुआ है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स आर गिवन बिलो. रूट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. एक दिया है 0 एंड 4. क्या दिया बच्चों? 0 एंड 4. तो 0 को क्या अज्यूम कर लूंगा बच्चों? अल्फा, और 4 को क्या अज्यूम कर लूंगा? बीटा. बताया था फॉर्म के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा? फर्स्ट सम अच्छे ध्यान देना, बाकी समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट सम की बात कर रहा हूं 0 एंड 4 की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4. अज्यूम कर लिया. अल्फा को क्या मान लिया? 0 और बीटा को क्या मान लिया? 4 मान लिया. क्लियर है? अब जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x. याद आ रहा है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 0. मतलब अल्फा और बीटा को एक बार प्लस करना है और एक अल्फा और बीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट? 4. अल्फा प्लस बीटा आ गया. अब अल्फा इनटू बीटा, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू ही है, इक्वल्स टू व्हाट? 0 into 4 इक्वल्स टू 0. क्लियर है? आ गया हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों? अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया. अब फॉर्म करना है तो क्या लिखूंगा? दी रिक्वायर्ड, सर मैं दी फॉर्म ऑफ, सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर मैं फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सर मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x. याद आ रहेगा? हल्का हल्का. प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान देते रहना. देयरफॉर
x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो जो फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमारे पास आ चुका है। ये हमारे बच्चों क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी करने वाले हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया हुआ था 3 एंड -10, क्या दिया बच्चों 3 एंड -10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10 लिख दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मींस 3 प्लस -10, समझ रहे? बीटा का वैल्यू कितना था बच्चों -10 था, दैट्स व्हाई यहां पर क्या लिखा -10। फिर 3 -10 इक्वल्स टू व्हाट -7। क्यों -7? Why? Because the bigger number is separated from the smaller number, that's why. After that क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा 3 इंटू -10 इक्वल्स टू व्हाट -30। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब क्या आ गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा आ गया, हाँ अल्फा इंटू बीटा आ गया, हाँ। अब क्या करना है फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट -30 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट देयरफॉर x square minus minus it become plus 7x plus minus -30 equals to 0। ये हो गया हम लोगों का फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़े टाइम के लिए मैं हटता हूं। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट 1/2 एंड -1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट alpha is equals to 1/2 and beta is equals to -1/2। clear? तो first of all what we have to find, we have to find sum of the root। sum of the root means what alpha plus beta, that means 1/2 plus -1/2। दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों, दिखाई दिया अल्फा प्लस बीटा किया 1/2 की जगह 1/2 प्लस माइनस -1/2। 1/2 में से 1/2 गया कितना है 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया यहां पर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू -1/2। मल्टीप्लाई कैसे होता है सामने सामने, याद रखना मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों सामने सामने होता है। तो 1 मल्टीप्लाई -1 2 2 जा 4। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/4। ये क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा भी है मेरे पास, हाँ अल्फा इंटू बीटा भी है मेरे पास, हाँ। अब फाइंड आउट क्या करना है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है बच्चों फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यहां मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था बच्चों x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, याद है सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। therefore x square minus alpha plus beta means what 0x plus alpha into beta minus 1/4 equals to 0। ये ब्रैकेट ओपन होगा, हाँ। तो ये क्या हो सकता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, अगर लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ -1/4। दिखाई दे रहा है क्या आ जाएगा -1/4। और इसके साथ हमारे क्या फॉर्म हो जाएगा ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कौन से साइड बच्चों, ये हुआ ना यहां तक, ये हम लोग का फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या बोलता है, ये हो गया हमारे ये क्वेश्चन। अब बोर्ड पे आने से पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा आप लोगों को, ये तो डिस्टर्ब ही करना फालतू, 0 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है। दैट मींस क्या हो जाएगा सीधे सीधे देयरफॉर x स्क्वायर -1/4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
सर मैम लेकिन रूल बोलता है डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4 करूंगा। सर मैम रूल क्या बोलता है डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बच्चों, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर देयरफॉर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 4x² इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 1 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। क्लियर? अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। चलो तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एकदम बूस्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ। रेडी हो चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। दिखाई दे रहा है? अल्फा की वैल्यू बच्चों मैंने क्या ले ली 2 माइनस रूट 5 एंड देन बीटा की वैल्यू क्या ले ली बच्चों मैंने 2 प्लस रूट 5। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या बोलता है अल्फा प्लस बीटा करो, मतलब 2 माइनस रूट 5 प्लस, समझ रहे हैं ना, अल्फा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2 माइनस रूट 5 जो उसकी वैल्यू थी, प्लस की जगह पे प्लस पुट डाउन कर दिया। फिर बीटा का वैल्यू कितना था बच्चों 2 प्लस रूट 5। ध्यान देते रहना एकदम इजी है। माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 ये तो हो गया कैंसिल, 2 प्लस 2 4, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब करना क्या है क्लियर है, ये मैंने फाइंड आउट क्या कर लिया बच्चों अल्फा प्लस बीटा। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों मुझे अल्फा इनटू बीटा। क्या फाइंड करना है अल्फा इनटू बीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 माइनस रूट 5 इनटू 2 प्लस रूट 5। क्लियर है? ध्यान देते रहना बहुत मजा आएगा। 2 का होल स्क्वायर, समझ रहे, माइनस प्लस माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। कुछ हार्ड लगा? जैसे a माइनस बी और a प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला करते हैं ना, याद है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी कर रहे हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5, तो क्या आएगा 5, 4 में से 5 गया माइनस 1, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया -1। यहां पर एक छोटू सा क्या डाल दूंगा देयरफॉर। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। तो अब क्या लिखूंगा द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² की जगह पर x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बच्चों कितना है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देयरफॉर x² माइनस 4x प्लस माइनस बिकम -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। यहां तक हुआ समाप्त और आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इसलिए ध्यान से इसे आप सभी को देखना है। स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन सबसे पहले रीड करता हूं। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हम लोग जो लेट करते थे अल्फा प्लस बीटा वाला इज डबल। वो क्या है बच्चों सम ऑफ द रूट डबल है। किसका डबल है? देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का। सर में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया सम ऑफ द रूट बच्चों 8 है, दोनों रूट को प्लस करके क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। नहीं समझा? अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में बोला सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है डबल है, दुगना है। किसका? उसके प्रोडक्ट का। सर में जो सम ऑफ द रूट रहेगा वो क्या रहेगा डबल रहेगा उसके प्रोडक्ट का, मतलब अगर ये 8 है तो ये 4 है। सर में तो जो 8 है वो क्या है 8 जो है वो क्या है डबल है 4 का, सीधी सी बात है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया 16 और यहां मैंने लिख दिया 8, तो 16 क्या है बच्चों 16 क्या है 16 डबल है। किसका डबल है
8 का, अब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो गया ना 16। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे यही क्लैरिफाई किया है कि जो सम ऑफ द रूट है बच्चों वो क्या है, डबल है, दुगना है, किसका, उसके प्रोडक्ट का। उसी को हम लोगों को यहाँ क्लैरिफिकेशन करना है। मतलब मुझे जन्म देना है, किसे जन्म देना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा इंटू बीटा को। रिमेंबर इट बच्चों, ध्यान से, एकदम कुछ नहीं, एकदम कीप काम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सुनना है। क्लियर है? सुनो, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, याद है? और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए। मतलब इसके लिए मुझे ए बी और सी चाहिए, और ए बी स्टेप बाय स्टेप ए बी और सी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। याद आ रहा है? बस सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, किसे, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसे। चलो तो क्या करूं बच्चों, कंपेयरिंग the above equation with, कंपेयर करूंगा above equation को किससे, वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर करूंगा we get what we get, मुझे क्या मिल जाएगा, a b और c मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, a b और c। अब a के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक एक है, b के साथ कौन है, -4k है ना, b के साथ कौन है बच्चों, -4k। ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि ये bx है तो x को तो देखूंगा नहीं, b चाहिए मुझे पूरा, तो b बचा हुआ पूरा कौन है, -4k। सर में ध्यान देना, गलत से गलती मत करना। और c मतलब बचा हुआ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या है बच्चों, k+3। समझ में आया? क्लियर है? मैंने क्या लिख दिया, a की जगह पर 1 आ गया, b की जगह पे पूरा आ जाएगा -4k, एंड c की जगह पे कांस्टेंट टर्म रिमेनिंग टर्म k+3। अब फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा। मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो इसको बाद में देखते, पहले अल्फा प्लस बीटा देखते। माइनस के का माइनस लिख दिया, b का वैल्यू क्या है बच्चों, -4k, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, -4k अपॉन a, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस, दैट मींस 4k। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, 4k आ गया। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4k। किसकी वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है, c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c कितना है, k+3, a कितना है 1, तो k+3 अपॉन 1, मतलब सीधे सीधे क्या बोल सकता हूं बच्चों, k+3। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k+3। अच्छे से लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, सम ऑफ द रूट भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड आउट कर लिया। दोनों चीजें मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप लोग फुल लिखना। कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो सम ऑफ द रूट है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो क्या है, डबल है। वो क्या है, डबल, मतलब दुगना, दुगना है। किससे दुगना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, डबल है। किससे दुगना है, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? कुछ हार्ड लगा, इजी वे में गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, वो लिख देते, 4k, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा k+3। यहां पर क्या लिखूंगा, k+3 इन अ ब्रैकेट, होल ब्रैकेट। सर में होल ब्रैकेट ध्यान से बनना, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, 2 का मल्टीप्लाई पूरे से होगा। क्लियर है? देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू k, 2k प्लस 2 इंटू 3, 6। सर में अब गेम खेलेंगे, जात वाला जात वाला। ये कौन सा गेम है सर? अरे कोई गेम नहीं है, वेरिएबल्स को साथ में देखेंगे। तो ये +2k और 4k सेम जात वाले, तो +2k उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -2k। क्या हो जाएगा, -2k। तो 4k -2k इज इक्वल्स टू 6 हो गया। देयरफॉर 4k में से 2k गया, तो 2k इक्वल्स टू 6 हो गया। आ रहा समझ बच्चों? अब 2 और k मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। समझ में? 2 3 6, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3।
सर में k का वैल्यू कितना आ गया 3 और हमें 3 मार्क्स भी मिल जाएगा। सर में आप फर्स्ट में लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं therefore the value of k is 3। That's it। चलो बच्चों, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं दो फॉर्मूलास, और ये दोनों फॉर्मूलास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आने वाले सम के लिए। जो आने वाले सम है उससे पहले मैं ये झलकियां दिखा रहे, झलकियां ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूलास आप पढ़ चुके हो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लिखा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं a और इसको क्या अज्यूम कर रहा हूं b। तो फॉर्मूला कहां क्या बन जाएगा बच्चों? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर मींस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा प्लस b का होल स्क्वायर मींस बीटा का होल स्क्वायर। सर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर तुम लोगों को बोला फाइंड आउट करने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तुम लोगों का क्वेश्चन क्या है? मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देता हूं, प्लस 2 अल्फा बीटा को वहां फेंक देता हूं। किसको वहां फेंक रहा हूं? प्लस 2 अल्फा बीटा को वहां फेंक दे रहा हूं। तो यहां पहले से कौन था बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पहले से था। ये प्लस 2 अल्फा बीटा वहां जाकर क्या हो गया बच्चों? -2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही जगह पर है। क्लियर दैट? तो अगर आप लोगों को पूछा क्या पूछा फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, तो तुम लोग फटाक से बोल दोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या बोलोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इफ इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल भी जा रहे हो तो कुछ नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद तो रहेगा ही, याद करने की जरूरत नहीं है, सदियों से पढ़ रहे हो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सर मैं तो इस फॉर्मूले के जरिए आपका बनेगा ये मेन वाला फॉर्मूला। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कौन सा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब आते हैं हम लोग इसी के जैसा एक हल्का सा फॉर्मूला लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। इसको क्या अज्यूम करूंगा बच्चा लोग? a, और इसको क्या अज्यूम करूंगा? b। तो कहीं ना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस b का होल क्यूब। अगर याद नहीं रहेगा फॉर्मूला तो एक बार रिमाइंडर कराता हूं, a प्लस b का होल क्यूब क्या था? एक बार यहां पर लिख देता हूं, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था बच्चों? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है बच्चों, या तो याद रखो a क्यूब यहां लिख देने का, यहां b क्यूब लिख देने का, यहां a क्यूब लिखने का, वहां b क्यूब लिखने का, यहां भी 3ab लिख देने का, यहां भी 3ab लिख देने का। कोई डाउट है? यहां a क्यूब, यहां b क्यूब, यहां 3ab, यहां 3ab। पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर b के ऊपर स्क्वायर, खत्म, घाट लगा। समझा? तो वैसे ही सेम a प्लस b के क्यूब के फॉर्मूले जैसे ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब दैट मींस अल्फा क्यूब प्लस, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर दैट मींस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b मींस बीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मींस अल्फा, b स्क्वायर मींस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? बीटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब मींस बीटा का होल क्यूब। क्लियर है? ध्यान देते रहना, वापस बता रहा हूं। लेकिन मुझे फॉर्मूला मान लो क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला क्या बोल दिया बच्चों? मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना। वापस से बता रहा हूं, ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फाइंड करने बोला बच्चों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप लोग ध्यान देते रहना, अल्फा क्यूब एज इट इज लिख दिया, अल्फा क्यूब क्या लिख दिया? एज इट इज लिखा। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां भी 3 है, हां, यहां भी 3 है, हां, यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है, यहां भी बीटा है, यहां भी बीटा है, मतलब 3 अल्फा बीटा कॉमन है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, 3 गया यहां से, गया, एक अल्फा गया, कितना अल्फा गया? एक अल्फा। कितना अल्फा बचा? एक अल्फा। एक ही बीटा था जो जा चुका है, तो बचा गया अंदर सिर्फ अल्फा। समझ रहे? 3 अल्फा बीटा पूरा निकल गया ना, 3 अल्फा बीटा पूरा निकल गया, तो एक्स्ट्रा कौन था? सिर्फ एक अल्फा, तो अल्फा लिख दिया। 3 अल्फा बीटा पूरा गया, एक्स्ट्रा कौन बचा? सिर्फ बीटा प्लस बीटा का होल क्यूब। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब मुझे फाइंड आउट करने क्या बोला बच्चों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
क्या बोला बच्चों फाइंड आउट करने के लिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं क्या करूंगा पता है, ये प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा को पूरा उधर फेंक दूंगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये प्लस वाला पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे का साइन ना माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। सर मैं क्या हुआ बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना था, ये प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा उधर जाके क्या बन गया, दिखाई दे रहा है ये प्लस जो था वहां जाकर क्या हो गया माइनस आ गया, तो माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास थे, क्लियर। इसे अगर आप लोग ने अच्छे से देख लिया तो आप लोग आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हाल ही मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला को बनाना कैसे, हाउ टू क्रिएट द फॉर्मूला, उसी के सारे ये सब हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड देन सेकंड वन व्हाट वी हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोनों में फॉर्मूला लगने वाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया था, हम लोग ने जब फॉर्मूला पुट किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, हाँ, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, क्लियर है। तो उसी तरीके से इक्वेशन आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है, आप लोगों को इक्वेशन दिखाई दे रहा है, हाँ, तो सबसे पहले क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा दी हुई इक्वेशन को। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे बच्चों, कंपेयर करोगे, तो कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा, इस बार वेरिएबल कौन सा यूज हुआ बच्चों, y, दैट्स व्हाई ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दिखाई दे रहा है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद किससे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे ही कंपेयर करूंगा बच्चों वी गेट, मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू कुछ, b इज इक्वल्स टू कुछ, और c इज इक्वल्स टू कुछ। समझ में, चलो कुछ कुछ कौन है, a का वैल्यू कुछ नहीं है यहां पर दिखाई दे रहा है, तो सबका मालिक 1 है, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू बचा हुआ -7, लिख दिया मैंने, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया, c भी लिख दिया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना बेटा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b अपॉन a, -b बोला है तो माइनस के जगह पे माइनस तो लिखना ही है, ये गलतियां बहुत बच्चे करते हो तो आप लोग मत करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, माइनस के जगह माइनस लगा। अब b की वैल्यू कितनी थी, -2, समझ रहे हैं, ये माइनस तो पहले से ही था, वो माइनस वैसे ही रहते, b का वैल्यू -2 अपॉन a 1, दैट मींस 2। अब अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब सेम एज अल्फा इनटू बीटा फाइंड आउट करूंगा, क्या फार्मूला है, c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म -7 अपॉन a 1, दैट मींस -7। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है, अल्फा इनटू बीटा भी आ चुका है। अब फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं फाइंड आउट करने बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना कैसे, तो वाला अगर नहीं देखे हो, याद नहीं आया तो रिमाइंडर करके वापस से देखना मैंने फॉर्मुलेट कैसे किया है। और फॉर्मूला जब रेडी किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या बन गया था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा बना था। देखना एक बार तो पता चल जाएगा। सर मैं यहां लिख देना सबसे पहले, वी नो दैट, मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला, समझ में। चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट मींस 2 का होल स्क्वायर माइनस, समझ रहे हैं, 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा -7। क्लियर है, एकदम इजी वे में है, कुछ नहीं इसमें में। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 7 जा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, 2 7 जा 14 इक्वल्स टू व्हाट, 18। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। ये मेरे वैल्यू किसकी है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। इसी तरीके से मुझे किसका फाइंड आउट करना है, अब
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। किसका फाइंड आउट करना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। मतलब सेकंड फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट किया था वो वाला याद आ रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं कौन से फॉर्मूले का यूज किया था बच्चों? a प्लस b का होल क्यूब वाला। और इससे फॉर्मूला बना क्या था? मैं सिर्फ बना वाला लिख रहा हूं। कैसे बना था वो मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो चीज वापस से एक बार देखना और इसको लर्न कर लेना, समझ लेना, कुछ भी कर लेना। क्या बना था फॉर्मूला बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ऐसा बना था फॉर्मूला। याद आ रहा है? समझ में? मैंने भी कोई जादू नहीं किया, याद हो गए हैं बार बार प्रैक्टिस करते करते। आप लोग को जाएगा, टेंशन मत लेना। और नहीं याद आएगा तो फॉर्मूला मैंने बताया था सर्कुलेट कैसे करना है। चलो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। हाँ तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा माइनस 7 इंटू, यहां भी कोई साइन नहीं है दिखाई दे रहा है। पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दिया माइनस 7, यहां भी कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, फिर अल्फा प्लस बीटा 2। आफ्टर दैट 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। आ रहा समझ में? 3 7 जा 21, 21 2 जा 21 it become 42. After that 50. Therefore alpha cube plus beta cube is equals to 50. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों? 50 मिल जाएगा आप लोगों को फ्री मार्क्स। इट्स अ इजीएस्ट सम। दैट्स इट। यहां तक हो गया हमारा। अब आगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 क्वेश्चन और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे एक्सरसाइज 2.5 जो मैं अब स्टार्ट करना जाऊंगा। क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों? ध्यान से देखना। द रूट ऑफ each of the following quadratic equation is real and equal. क्या बोला हुआ है? the root of the quadratic equation is real and equal. Real and equal means delta equals to 0. याद है? the root of the quadratic equation is real and equal. Real and equal means delta का वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, पहले ही बताई हुई है। तो सर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? टेंशन मत लो, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस सब में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? k की। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी है। फर्स्ट सर कराऊंगा, सेकंड आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, तो करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये वाला सम में कुछ तो है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा IMP। चलो सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? इक्वेशन दिया हुआ है। अब डेल्टा का अगर जिक्र हुआ है, डेल्टा का अगर जिक्र हुआ है, जैसे ही डेल्टा आता है तो उसके पीछे पीछे भाग के कौन आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो तो सबसे पहले इसको कंपेयर करता हूं। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों में से? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। किससे कंपेयर करना है बच्चों? कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे ही कंपेयर करूंगा हर बार की तरह वापस से लिखूंगा हम सबको। we get what we get? a equals to 3, a equals to क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें 3 मिल जाएगा। and then b equals to what? b equals to k, b is equals to k and c is equals to 12। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। क्लियर है? अब मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला है कि नहीं? फॉर्मूला डेल्टा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा की जगह पे डेल्टा फिलहाल रहने देता हूं। समझ में आ रहा है? अब b स्क्वायर मींस k स्क्वायर माइनस 4 into a 3 into c 12। कुछ हार्ड लग रहा है तो रोक दो मुझे फटाक से। चलो डेल्टा इज इक्वल्स टू k स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। लिखा बच्चों? ध्यान से देखना, एकदम इजी है। क्लियर है? आया? अब k स्क्वायर माइनस 144 आ गया, k स्क्वायर माइनस 144 आ गया। अब मुझे पता है सिंस, क्या पता है मुझे? द रूट आर रियल एंड इक्वल। दिखाई दे रहा है? सिंस द रूट आर रियल एंड इक्वल। मुझे क्या पता है कि जो रूट्स है वो क्या है? रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल है मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो इसके जगह पे इसकी दिखाई दे, इसकी जगह पे डायरेक्टली क्या पुट डाउन कर दूंगा बच्चों? 0।
इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 144। अब ये माइनस 144 बच्चा लोग जाके क्या बन जाए प्लस 144। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। समझा ना, माइनस 144 जाके प्लस 144। देयरफॉर के इज इक्वल्स टू इन द रूट 144। क्लियर है? के का वैल्यू क्या आ गया इन द रूट 144। 144 किसका होता है? 12 का भी होता है बच्चों और माइनस 12 का भी होता है। मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया आप लोगों को फॉर्मूला मेथड में। जैसे 9 किसका है? 3 का स्क्वायर भी बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है। दैट्स व्हाई देयरफॉर k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। समझ में? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी, या तो 12 या तो माइनस 12। क्लियर है? ये हम लोग की दो वैल्यू आ गई किसकी? k की। तो ऐसे ऐसे लिखूंगा अच्छे से। देयरफॉर k इक्वल्स टू 12 और k इज इक्वल्स टू माइनस 12। क्लियर? ये अच्छा सा मेरा क्या हो गया, मस्त वाला छोटू सा सॉल्यूशन हो गया। ये किसको कर दिया मैंने? फर्स्ट सम को कर दिया बच्चों। सेम समझ में आ रहा है? अगर इजी लगा रहेगा आपको मुझे यकीन है। ऐसे आते हैं हम सेकंड सम पे। सेकंड सम में पहले इक्वेशन ही प्रॉपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, अगर क्या बोला है बच्चों क्वाड्रेटिक, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2। एकदम स्टार्टिंग में बताया था, बोलो नहीं? हाँ सर मैम। तो अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। kx मल्टीप्लाई बाय x, तो kx स्क्वायर माइनस kx मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा? 2kx। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? kx मल्टीप्लाई बाय x kx स्क्वायर, kx मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बस हो गया। ये दुबे आ गया ना, दुबे एकलव्य और भिखारी। अब से क्या करूंगा बच्चों? कंपेयर करूंगा अच्छे से, मस्त वाला कंपेयरिंग। दिखाई दे रहा है? कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा? वेरिएबल कौन सा यूज हुआ? x। तो क्या लिखूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। किससे कंपेयर करूंगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। दैट्स अब क्या करने वाला हूं मैं? क्या वी गेट, मुझे मिलेगा क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू माइनस 2k। b इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बच्चों? माइनस 2k। c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6। अब मेरे पास a भी है, b भी है, 6 भी है, अरे c भी है। अब क्या लिख दूंगा? फाइंड आउट क्या करना है मुझे? a b और c तो आ गया। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा के जगह डेल्टा लिख रहा हूं b स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। a भी क्या था बच्चों? k। c 6। कोई डाउट? ध्यान से देखना, वापस से बताओ कुछ है सब में बात। अरे यहां भी आपको देयरफॉर डालना पड़ेगा, हम भूल गए आप भी भूल जाओगे नहीं तो। चलिए, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 करके 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब गेम खेलना है कॉमन कॉमन का। कौन सा गेम खेलना है बच्चों? कॉमन कॉमन का। चलो, डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 यहां भी है, हाँ 4 यहां भी है, हाँ k यहां भी है, k यहां भी है, तो कॉमन किसको ले लूंगा बच्चों? 4k को। 4k को कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा बच्चों? 1k माइनस 4k टाइम 24 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में। क्लियर? समझ में आया क्या किया मैंने? 4 इधर भी था बच्चों, 4 इधर भी था, k इधर भी था, k इधर भी था, तो 4k को कॉमन ले लिया। यहां से 4 गया और 1k गया, तो 1k बच गया, माइनस की जगह माइनस, k जा चुका है, और 4 की टाइम में 24 कितने टाइम में था? 6 टाइम में। क्लियर? अब आगे कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि बोला है। तो यहां पर लिख दूंगा जैसे लिखा था सेम एज, सिंस द रूट आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है क्या है बच्चों? रियल एंड इक्वल। दैट मींस डेल्टा के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 0 इज इक्वल्स टू 4k k माइनस 6। दिखाई दिया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखते चलना, एकदम इजी से सम बनने वाला है। देयरफॉर 4k इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? इसकी वैल्यू भी 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू भी 0। दिखाई दे रहा है? k माइनस 6 इक्वल्स टू भी 0 और 4k इक्वल्स टू भी 0। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू, ये क्या बना था? 4 इससे मल्टीप्लाई होता जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड, तो 0 अपॉन 4। 0 अपॉन 4 मतलब 0।
तो यहाँ पर क्या लिख दिया 0, समझे हीरोज। और k -6 वहां जाकर क्या बन जाएगा +6, तो k इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0 और k का वैल्यू क्या आ गया 6। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अभी तक सब्सक्रिप्शन अच्छे बढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ 272 है, लेकिन वो आपकी हेल्प है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें। क्लियर? जितने हो सकते फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी सबको सेंड करो और देखो। और अगर कोई सजेशन रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, और कुछ अच्छा लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के दो। क्लियर? मैं सब कमेंट्स प्रॉपर्ली रीड करता हूँ, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर देता हूँ। क्लियर दैट? समझा? तब तक के लिए बाय बाय, और जल्द से जल्द मैं 2.6 भी बनाने वाला हूँ, तब तक उसका वेट करो।